हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। दो क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। डिविजिबिलिटी रूल पे नंबर सिस्टम की हमारी चल रही है सीरीज। तो डिविजिबिलिटी रूल में आज हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करना सीखेंगे। डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स थे जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर आपके पास उन नंबर्स के अलावा कोई नंबर आता है डिवाइड करने के लिए या हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से कुछ चीजें सीखेंगे, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये दो तीन कंसेप्ट समझ नहीं आए ना तो उसके बाद क्वेश्चंस आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसके बाद डायरेक्टली हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आपको एक नंबर देती हूँ 7 × 10 डिवाइडेड बाय 3, मैं आपको बोल रही हूँ आप इसको सॉल्व करो। आप में से सभी लोग इसको ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और यहां से आप इसको कट करेंगे, हमें यहां से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है? आप इसको यहां से कट करेंगे 23 पे, ठीक है? 23 पे जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, ठीक है ना? रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। अब अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, सपोज करो 9562 इंटू 3942, इतना बड़ा या इससे भी कोई बड़ा नंबर आपको मिल जाए, किसी भी नंबर से उसको डिवाइड करना हो, तो आप क्या पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद उसको 3 से डिवाइड करोगे? क्या ये पॉसिबल है एग्जाम में सॉल्व करना? अपने आप से बताना। चलो ठीक है, नहीं है सॉल्व करना पॉसिबल, हमें सबको पता है। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, इस वाले एग्जाम्पल से ध्यान से समझना। 7 × 10 हमारे पास है, डिवाइड करना है हमें 3 से। हम यहाँ पे पता है क्या करेंगे, रिमाइंडर तो हमें फाइंड आउट करना है, पर रिमाइंडर को कैसे फाइंड आउट करना है ये चीज यहाँ पे हमें छोटी सी सीखनी है। हम इनको इंडिविजुअली कट करेंगे। जैसे ये नंबर अगर होता तो हम इसको इंडिविजुअली कट करते। पहले इसको एग्जाम्पल से समझो अच्छे से, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको समझ आएगा और अच्छे से, ठीक है? 7 से इसको कट करोगे तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। 3 को इंडिविजुअली अगर आप 10 से कट करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है? 1 इंटू है ना बीच में, तो 1 × 1 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 ही आ रहा था और यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। अगर आप इसको इंडिविजुअली भी कट कर रहे हो तो भी रिमाइंडर सेम है, और अगर मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करते तो भी रिमाइंडर हमारा वही आना था। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास सेम यही क्वेश्चन प्लस में है, अगर ये आपके पास ऐसे है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? इसको इससे इंडिविजुअली कट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, इंडिविजुअली इससे कट करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। आपको बीच में साइन देखना है, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा, ठीक है? आप इसको वैसे सॉल्व भी कर सकते हो। 10 + 7 हमारे पास 17 है, और आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 × 5 = 15 पे जाएगा, और फिर रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा यहाँ पे भी। तो एसेंस जो इस चीज का है ना, कि हमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कट डाउन करना है, और वहां से या इनटू करने से सेम ही रिमाइंडर निकल के आता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, आपको मैं 14 दे रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करना है आपको इसको 8 से। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे मैम इतना छोटा सा नंबर है, क्या ही जा रहा है, इसको कर दो ना कट डायरेक्टली। ठीक है भाई, ये तो छोटा सा नंबर है। अगर आपके पास कोई बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, 7 5 2 3 4 9, और इसको बोल दूं कि आप किसी बड़े नंबर से इसको कट करो, फिर आप क्या करोगे? क्या आपको 28 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या? कितने लोगों को पता है 28 का डिविजिबिलिटी रूल? बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी से। नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है। तो देखो, यहाँ पे करना क्या है, जितना नंबर को शॉर्ट कर सको, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ा है ना, मैंने जो आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है वो 11 तक पढ़ाया है। हमने डिविजिबिलिटी रूल 11 तक ही पढ़ा है, ठीक है? हमने डिविजिबिलिटी रूल 11 तक पढ़ा है। अगर इसके ऊपर कोई भी नंबर आ जाए तो उसका कैसे करेंगे भाई सॉल्व? ये सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, लेकिन अगर इतना बड़ा कोई नंबर आ जाए
तो उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालना है नहीं पता ऑब्वियसली, तो हमें इसको शॉर्ट करना है। आप इसको शॉर्ट कर दो, 2 से आप इसे कट करो, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, आपके लिए ये शॉर्ट हो गया। अब यहां से आप रिमाइंडर निकालोगे, आप कहोगे मैम यहां से तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, आपके पास रिमाइंडर 3 आ रहा है, पर आप अब इसको एक्चुअल में करके देखो कि 14 है और 8 है, यहां से इसको 8 1 जा 8 पे जाएगा माइनस, और ये हमारे पास 6 आ रहा है। आप लोग बोलोगे मैम आप तो बहुत गलत पढ़ा रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो, यहाँ पे तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है ना, ये कैसे पॉसिबल है। देखो, हमें जिस भी नंबर से हमने इसको कट किया था ना, इस नंबर को हमने 2 से ऊपर नीचे कट किया था, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। इन द एंड अगर आपने ऊपर नीचे किसी भी नंबर से कट किया है, उस नंबर को आपको रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करना है एंड में, तो हमारे पास करेक्ट रिमाइंडर निकल के आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी रिमाइंडर 6 है, यहाँ पे भी रिमाइंडर जो है हमारा 6 ही आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है ना, बस यही सीखना था यहाँ पे। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, 9 हमारे पास एक नंबर है जिससे हमें डिवाइड करना है। 9 का रूल किसे पता है, 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है कि सभी डिजिट्स को ऐड करो, सभी डिजिट्स को ऐड करो, उसके बाद 9 से डिवाइड करो। अब आप में से कितने लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने वाले हैं वो मुझे बता दीजिए पहले, और जो करने वाले हैं उनको पता है वो कितना टाइम टेकिंग होने वाला है। तो हमें करना क्या है, इंडिविजुअली इनको कट करना है, 9 से इसको इंडिविजुअली कट करो, इससे भी इंडिविजुअली कट करो, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है पूरी सीरीज में। ये वाले पूरी क्लास में हमें सिर्फ रिमाइंडर के ही क्वेश्चंस देखने हैं, ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलो यहां से रिमाइंडर निकालना है, ये आपके पास एक नंबर है, इसको ऐड करो। सबसे पहले रूल क्या कहता है कि इसको ऐड करो, अगर आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 3 6 15, ये हमारे पास रिमाइंडर यहां से आ रहा है 4, 13, 13 डिवाइडेड बाय 9 4 आ रहा है ना, इंटू 1276, ये आ जाएगा 14 16, 9 से करोगे 16 को, ये हमारे पास आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, रिमाइंडर 7 आ गया। अब आप लोग बोलोगे मैम यहां से भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, यहां से रिमाइंडर 7 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। कितने लोग बोल रहे हैं कि ये रिमाइंडर है, कितने लोग बोल रहे हैं भाई। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ऐसा आपने कभी सुना है कि रिमाइंडर बड़ा है और डिवाइजर छोटा है, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो एक पॉइंट यहाँ पे अच्छे से मार्क कर लो कि जब भी हमारे पास डिवाइजर जो होता है ना, डिवाइजर मतलब ये हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए, क्योंकि 28 हमारे पास रिमाइंडर कैसे आ सकता है, क्योंकि 28 तो फर्दर 9 से डिविजिबल है ना, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 3 से जाएगा ना 27 पे, 27 पे 1 रिमाइंडर बचेगा ना, यहाँ पे 1 रिमाइंडर हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 रहेगा। कभी भी डिवाइजर छोटा नहीं हो सकता रिमाइंडर से, ये चीज आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है, बचपन से ही सीखा होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चंस देख के आप लोग पजल हो जाते हो कि मैम ने तो डायरेक्ट काटने को बोला था, काट दिया, बस ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर, ये नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप में से सेम चीज मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ बेसिक्स में कि 15 का डिविजिबिलिटी रूल किसी ने भी नहीं पढ़ा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कट करना है। इसको आप कट करोगे 3 से, 3 5 जा 15, इसको आप कट करोगे 3 से, 3 1 1 1, ये आ गया फाइनल हमारे पास। अब मैंने आपको बोला है कि ये हमारे पास आ गया नंबर, और अब इसको कर दो 5 से डिवाइड और रिमाइंडर निकाल लो इंडिविजुअली। 5 का डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या देखना होता है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी होती है। क्या लास्ट डिजिट 0 और 5 है, नहीं है, तो मतलब पूरा तो कटेगा नहीं, रिमाइंडर कुछ ना कुछ निकलेगा। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट छोटी है 5 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर फाइंड आउट किया, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 2। ठीक है,
ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर जो हमारा यहाँ पे आया है 2, उसे हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से हमने ऊपर काटा था। हमने यहाँ पे 3 से काटा था, 3 5 15, और 3 से ही काटा था 3 3 को। तो यहाँ पे एंड में उसको करना है मल्टीप्लाई, और फाइनल रिमाइंडर हमारा 6 आएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो ना, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ वो दो बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको इनिशियल में समझाए है ना, वो दिमाग में फिट कर लो। ये क्वेश्चन तो हलवा है फिर आपके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन है 27 का डिविजिबिलिटी रूल। नहीं पता मैम हमें, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंपली उठाओ, डिवाइड कर दो। यहाँ से काटोगे, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, यहाँ से कट करो, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 3 4 आ गया। अब याद रखना कि लास्ट में जो भी रिमाइंडर आएगा ना, अब यहाँ पे रिमाइंडर, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज याद रखना, यहाँ से ऊपर नीचे कट चुका है एक नंबर। अब हमारे पास ये रिजल्ट है, और हमें इसका करना क्या है, इंडिविजुअली इसको डिवाइड करके निकालना है रिमाइंडर। यहाँ पे ले लो 9, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ऐड करो और रिमाइंडर फाइंड आउट करो। यहाँ पे रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2, इसको ऐड करोगे 2 आएगा ना, इससे छोटा है तो रिमाइंडर यही बचेगा। यहाँ पे 4 5 6 7 8 10 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे अगेन रिमाइंडर आएगा 4, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 40। क्या 40 छोटा है कि बड़ा है 9 से, जल्दी देखो। कट सकता है ना फर्दर, इसको इससे फर्दर काट दो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 4। ठीक है, 4 आ गया रिमाइंडर, और लास्ट में ये वाले रिमाइंडर को यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, फाइनल रिमाइंडर हमारे पास आएगा 12। ठीक है, अब आप में से यहाँ पे एक और मिस्टेक करने के जो चांसेस हैं वो ये हैं कि मैम यहाँ पे डिवाइजर तो 9 है, यहाँ पे रिमाइंडर 12 कैसे आ गया, ये तो इससे छोटा नहीं है। बेटा ओरिजिनल, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, उसका ही डिवाइजर देखना है। उसका डिवाइजर 27 है, जो कि रिमाइंडर से बड़ा है, ना कि 9 जो कि छोटा है ऑब्वियसली रिमाइंडर से। ये नहीं देखना है, ओरिजिनल जो डिवाइजर है ना, वो देखना है, जो ओरिजिनल डिवाइजर हमने लिया है। ठीक है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप सब कर सकते हो इजीली। ठीक है, इन लोग इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, यहां से रिमाइंडर निकालो। सबसे पहले रिमाइंडर निकालोगे यहां से, ये आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 6, और यहां से फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 2। अब ये 9 से डिवाइडेड है भाई, 12 आ गया। 12 फर्दर से 9 से कट सकता है ना, तो इसको काटो, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगेन 24, 24 ये बताओ किसी ने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल 24 का? नहीं पढ़ा मैम, फिर क्या किया जाए बताओ जल्दी से। सिंपल है, क्वेश्चन को कट करके शॉर्ट करना पड़ेगा डिवाइजर को। इसको यहां से काट दो 3 से, 3 8 जा 24, इसको काट दो 3 से। अब ये मत बोलना कि मैम कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाला कटेगा या नहीं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना आप लोगों को। इनको ऐड करके देख लो कि कौन कट रहा है कौन नहीं। ये कट रहा है 3 से ना, तो ये आ जाएगा 1 6 1 7। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिंपल करना क्या है, 1617 इंटू 1869 इंटू 4871 को 8 से डिवाइड कर दो, यहां से निकाल लो रिमाइंडर। अब 8 का रूल जिसे नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। प्लीज यार थोड़ा सा पीछे जाओ, क्लासेस देखो, ऐसे आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। लास्ट के 3 डिजिट्स को करेंगे डिवाइड। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स को करोगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 5, और यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स को करोगे तो रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, नीचे 8 है, यहाँ पे आ गया 35, यहाँ पे आ गया 8, इसको इससे काट दो, 8 4 32, 3 रिमाइंडर आ गया, 3 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमने किससे कट किया था, 3 से किया था ना, तो यहाँ पे 3 से एक बार और मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर आएगा हमारे पास 9, और ये रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, जो कि ओरिजिनल डिवाइजर है, जो कि है 24। ठीक है ना?
ये मत करने लग जाना कि मैम इसको तो फर्दर कट कर देंगे हम लोग। बेटा फर्दर कट नहीं करना है। ये रिमाइंडर आपका आया था, यहां से जिस नंबर से काटा है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। फर्दर यहाँ पे इस 8 को लेके आके कट मत करने लग जाना। चलो, अब यहाँ पे फंस गए भाई। मैम 17 है, 17 क्या है भाई? 17 हमारा एक प्राइम नंबर है। अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो कटेगा तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर ये 17 से नहीं कट रहे ना, तो ये किसी से नहीं कट रहे। 17, अब हमें करना क्या पड़ेगा ना इस क्वेश्चन में, इंडिविजुअली इनको कट करो और पूरा पूरा अच्छे से कट करना पड़ेगा। 660, ठीक है, इसको करो 17 से डिवाइड और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली। अगर आप इसको यहाँ पे 17 से कट करोगे तो ये आ जाएगा, सबसे पहले 3 पे जाएगा, ठीक है, 51, ये आ गया 3 पे 51, ये आ गया 150। अब आप इसको फर्दर करोगे, 8 पे जाएगा 136, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 14। मैम 14 रिमाइंडर आ रहा है। बेटा देखो यहाँ पे अगर 14 आ गया तो आप एक बात बताओ, ये नंबर इससे एक बड़ा है, मतलब रिमाइंडर एक बड़ा होगा। ये नंबर इससे फर्दर एक बड़ा है, यहाँ पे रिमाइंडर होगा 16। अब हमारे पास आ गया 14 इंटू 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 17। अब आप लोग ये बताओ, क्या ये कट सकता है? इंडिविजुअली बताओ, नहीं कटेगा ना। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा इंडिविजुअली, ये डिवाइजर बड़ा है तो हमें इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इसका कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें मिलेगा 3360। अब इस 3360 को हम करेंगे 17 से डिवाइड और यहां से हम निकालेंगे रिमाइंडर। और यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते, इसको जैसे ऐसे डिवाइड किया है ना, इसको ऐसे ही डिवाइड करके देखोगे, ठीक है। और यहां से रिमाइंडर फाइंड आउट करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। चलो, 2581 2862 2873, अगेन ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। यस मैम, ये एक प्राइम नंबर है, मतलब ये कटने वाला तो है नहीं। हमें यहां से निकालना क्या है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। चलो भाई, डायरेक्टली 23 को 2581 से करते हैं और निकालते हैं रिमाइंडर। आप इसको इससे डिवाइड करके देखना, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास आएगा 5 इंटू, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 10। उसके अलावा इसकी स्क्वायर की वैल्यू भी है। यहाँ पे करोगे तो रिमाइंडर आएगा 21, जो कि इसकी क्यूब की वैल्यू भी हमारे पास है। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे बनेगा। यहाँ पे आप ले लोगे 5, यहाँ पे आप ले लोगे मैम 100 और 21 को 3 टाइम्स कर लेना, 9261 डिवाइड कर देना 23 से, ठीक है। अब इसको फर्दर लेके जाओ और 500 डिवाइड मल्टीप्लाई 9261 डिवाइड करो इसको 23 से। अब आप इसको इंडिविजुअली इंडिविजुअली कट करके रिमाइंडर से निकाल लो, या फिर एक साथ कर करके निकाल लो। अगर आप इसको इससे इंडिविजुअली काटोगे ना, तो आपको रिमाइंडर जो मिलेगा वो होगा 17, यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा 15। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 255, ठीक है, 17 और 15 को करने से, और डिवाइड में 23 है ही। इससे फर्दर कट करोगे ना तो रिमाइंडर मिलेगा 2, ठीक है। क्लियर है? देखो जहां प्राइम नंबर अगर कोई गिवन है ना, तो वहां पे आप ना तो ऊपर नीचे कट कर सकते हो, ना इंडिविजुअली उस नंबर से कट कर सकते हो, मतलब पूरा कंप्लीट आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा वहां पे। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है वहां के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पढ़ा है, यूनिट डिजिट वाली क्लास देखी है, उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग अभी सीखने की कोशिश करिएगा। चलो देखो, सबसे पहले एक मिनट, देखो ये है हमारे पास 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। मैंने आपको यूनिट डिजिट की क्लास में एक चीज बताई थी, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। मैंने आपको यूनिट डिजिट की क्लास में एक चीज बताई थी कि 4 फैक्टोरियल के बाद यानी कि 5 फैक्टोरियल से जो भी स्टार्ट होगा वहां पे यूनिट डिजिट की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? यूनिट डिजिट की वैल्यू हमारे पास 0 रहेगी। ये चीज हमने सीखी थी कि यूनिट डिजिट की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 का रूल क्या कहता है? 5 का रूल कहता है हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखनी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 4 के फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट तो 0 होगी, ठीक है।
उसकी यूनिट डिजिट तो हमारे पास 0 होगी। तो हमें सिर्फ इन 4 नंबर्स की यूनिट डिजिट देखनी है, इसके बाद वाले नंबर्स की जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास 0 ही रहेंगी। 1 का अगर आप यूनिट डिजिट देखोगे, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का 1 ही आएगा, 2 फैक्टोरियल का 2 ही आएगा, 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हमारे पास 6 रहेगा, और 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हमारे पास 4 रहेगा। आप इसको एड ऑन करोगे तो हमें मिलेगा 13, और 13 को हम करेंगे 5 से डिवाइड। ठीक है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है क्योंकि 5 का केस है। सिर्फ यूनिट डिजिट देखो 3 है, तो 3 ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है, 5 से छोटा है। अगर कोई बड़ा नंबर यहाँ पे होता तो हम उसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते, छोटा नंबर है तो डायरेक्ट वही हमारा रिमाइंडर होगा। और आप में से सब लोगों को पता है कि रिमाइंडर यही होने वाला है, क्योंकि एक छोटा नंबर है तो आपको पता चल जाएगा इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना ध्यान से। चलो, यहाँ पे सेम 5 से आपको करना है। हमें पता है अगर 5 से डिवाइड करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। सिर्फ यूनिट डिजिट को देखोगे तो यहाँ पे पता है कि 4 फैक्टोरियल के बाद कुछ भी नंबर हो वो 0 ही रहने वाला है भाई, 0 ही रहेगा वो। सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक के नंबर्स आप निकाल लो। 1 का फैक्टोरियल करोगे 1 ही आएगा, 2 का फैक्टोरियल करोगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास 2 आएगी और उसका करेंगे स्क्वायर 4 आएगा। अगर आप 3 का फैक्टोरियल करोगे तो हमें मिल रहा है यूनिट डिजिट पे 6, और फिर हमें करना क्या है, उसका क्यूब करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा। 4 का फैक्टोरियल करोगे तो हमने यूनिट डिजिट क्या निकाली थी, 4 निकाली थी। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, फैक्टोरियल करना है, तो हम 4 टाइम्स उसको करना है तो 6 आ जाएगा। तो आप इसको एड ऑन करोगे, 12 16 17 आएगा। 17 को 5 से डिवाइड करो, सिर्फ यूनिट डिजिट देख लो, सिर्फ यूनिट डिजिट। 5 को 7 से करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, देखो जिसने यूनिट डिजिट वाली क्लास नहीं देखी है ना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जिसने यूनिट डिजिट पढ़ रखा है ना उसके लिए बहुत आसान है। उसके लिए तो मैं अगर डायरेक्टली भी बिना बताए भी बताऊंगी ना आंसर, तो वो इजीली समझ लेगा। चलो नेक्स्ट क्लास देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, अप टू 10 की पावर 100। चलो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख लो। अगर 10 की पावर 1 है और आपने उसको 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचेगा 4। हाँ, कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं सही कह रही हूँ? 6 1 जा 6, 4 रिमाइंडर बचेगा। अगर 10 की पावर 2 है और आप इसको 6 से डिवाइड करते हो तो भी रिमाइंडर 4 बचेगा। जिसको लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ वो कैलकुलेट करके देख लो। 10 की पावर 3 करोगे और उसको 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमारे पास 4 बचेगा। ठीक है, 10 की पावर 4 करोगे डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर 4 बचेगा। मतलब रिमाइंडर 4 बचेगा, 10 की पावर कितनी भी हो, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है मैम, मान ली आपकी बात। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ये 4 है, यहाँ पे कितने किसी भी नंबर को अगर हम कट कर रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, एंड सो ऑन, सारे रिमाइंडर्स 4 रहेंगे। इंडिविजुअली कट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इंडिविजुअली कट करने पे रिमाइंडर हमारे पास 4 आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर ये 4 है, प्लस में 4 है, प्लस में 4 है, मतलब हमें इन रिमाइंडर्स को ऐड ऑन ही करना है ना। ये मैंने आपको फर्स्ट जो हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में वीडियो के, वही है ये। अब आप इसको 6 से डिवाइड करो, सिर्फ तीन तीन बार ले लो 4 को, ये आपके पास आ जाएगा 12, और 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। 6 पूरा कट जाएगा इससे। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। यहां से आपने क्या कंक्लूड किया है, हमने कंक्लूड क्या किया है यहाँ पे, देखो, कि मैम जब भी चार तीन का पेयर, 3 का पेयर होगा 4 में, 4 को अगर आप 3 बार ऐसे ऐड ऑन कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो 6 से, तो उसका रिमाइंडर हमारे पास मैम 0 आ रहा है। 3 3 के पेयर बनाने हैं 4 4 के, ठीक है, ऐसे पेयर बना के। तो ये चीज यहां से कंक्लूड हो गई। इतना समझ में आ गया? इसको एक बार अच्छे से दोबारा देख लो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, इसको देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, चलो देखो, ये 4, ये 4, ये 4, 3 3 का पेयर बनाने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। इतना समझ गए हो ना? अब इसको कर देते हैं इरेज।
अब ध्यान से देखना थोड़ा सा। चलो, तो मैम ये तीन तीन के अगर हम लोग पेयर बना दें तो यहां से रिमाइंडर 0 बन सकता है। यहां से रिमाइंडर चार 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 तो आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम तीन तीन के पेयर बना दें तो रिमाइंडर 0 प्लस 0 प्लस 0 हो सकते हैं, अगर तीन तीन के पेयर बन जाए तो। अब देखना ये है कि तीन तीन के कितने पेयर बनेंगे, और ये हमें कैसे देखना है। यहाँ पे पावर है 100, ठीक है। 100 को 100 को 3 से कर दो डिवाइड, कि 3 के कितने पेयर बना सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 1, रिमाइंडर बच रहा है 1, मतलब एक पेयर बचेगा, सिर्फ एक पेयर बचेगा। 99 पेयर, वन 99 3 का यूज हो जाएगा, 33 पेयर्स बनेंगे थ्री थ्री के, ठीक है, तीन तीन के, यानी कि ऐसे 33 पेयर्स बनेंगे। तो एक रिमाइंडर बच रहा है, मतलब एक 10 की पावर 100 लास्ट में बचेगा, बाकी सबके रिमाइंडर्स पेयर अप हो जाएंगे। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि रिमाइंडर क्या है, फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, फाइनल रिमाइंडर 4 आएगा। सभी का रिमाइंडर 4 था, इन फोर का यूज करके इनको 0 कर दिया, इन 4 का यूज करके हमने इन रिमाइंडर्स को 0 कर दिया है, ठीक है। लास्ट में एक ऐसा पेयर सिर्फ ये बच गया जिसका पेयरिंग किसी के साथ नहीं हो सकता, ठीक है, ये रिमाइंडर 4 ही बच गया। तो ये ही हमारा फाइनल रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलो, अब ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है कि 10 की पावर 1 2, यहाँ पे 4 आएगा रिमाइंडर, 4 आएगा रिमाइंडर, 4 आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर 4 ही आएंगे। अब आपको देखना है कि 102 को 3 से डिवाइड करने के बाद कितने थ्री थ्री के पेयर्स बन सकते हैं। यहाँ पे आप आओगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये तो कंप्लीट कट गया, कंप्लीट कट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये तीन तीन का यूज करके आप हर बार रिमाइंडर 0 बना पा रहे हो, और हर बार रिमाइंडर 0 बनेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर बच नहीं रहा है ना। लास्ट में ये भी रिमाइंडर, इसका भी यूज हो गया और ये भी 0 बन गया, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 0, 0 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। क्लियर है इतना। चलो, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए देने वाली हूँ, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन देखो कि मैंने बोला है कि 4 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 7 या 8 9 जो भी ले लो, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो 6 से, यहां से आपको रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद आप आंसर करना। चलो, देखो, 4 की पावर अगर 1 हो और आप उसको 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। छोटा नंबर है ना, 6 से जाए कटेगा तो नहीं ना। 4 की पावर 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 6, 4 4 जा 16। अब आप इसको 6 से करोगे तो भी रिमाइंडर हमारे पास 4 आएगा। 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर 4 आएगा। ये चीजें याद रखने की है ना, ये पेपर में आपको यूज करनी है। जब क्वेश्चन दिखेंगे तभी आप इनको, पहले किए होंगे क्वेश्चंस तो ही आप कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। देखो, ये चीज हमें क्लियर है कि मैम हर बार ही रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, आंसर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं या सॉल्व करने के लिए दिए हैं, अगर आपसे नहीं सॉल्व होते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू। और तैयारी लगे रहो यार जोर शोर से। चलिए, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।